फॉर का 4 यूज है। एक फॉर कंट्राडिक्टरी वाला था, एक फॉर बिकॉज वाला है और 2 फॉर पहले से जानते हो। योर मिस्टेक इंडिकेट्स वन फैक्टर दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द सेंटेंस प्रॉपर्ली। तुम्हारा मिस्टेक एक चीज बताएगा कि तुमने इस सेंटेंस को ठीक से समझा नहीं। दैट्स इट। सो एग्जामिनर तुम्हारे को जो आंख से दिखाई पड़ रहा है ना कि वो ये टारगेट कर रहा है, वो ये टारगेट ही नहीं कर रहा है ना। प्रॉब्लम इस लेवल पे बचपन से रखा गया है ना कि लेवल नीचे गिरा दो, हमको समझ में आ रहा है, उठा दो, नहीं समझ में आएगा, यही वाला गड़बड़ हो जाता है। कंजंक्शन इतना गाइडिंग टाइप होता है कि अगर ये लगा तो तुम बस आंख बंद करके भूल जाओ कि सेंटेंस का क्या, सेंटेंस में कौन सा वर्ड डालना है। ISE या IZE लगा हुआ हो तो वो वर्ब होता है। एक पढ़े लिखे आदमी को ग्रामर सीखना चाहिए और हमारे यहाँ कबीरदास का उल्टी बानी, ग्रामर पढ़ो तो समझ में आने लगेगा। जरा एक बात बताओ, इसमें से कितने वर्ड का मीनिंग आपको आता है? चेक कर लो, जल्दी 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 जल्दी। सब आता है? देखिए, ये तीनों वर्ड पहले से आप जानते हो क्योंकि इसका डेरिवेटिव, सॉरी, रूट वर्ड आपको पता है जिससे ये वर्ड बना है। सेंसिटाइज से सेंसिटिव से मिलता जो उससे बना हुआ वर्ड है। अंतर क्या है कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये उसका। अगर सेंटेंस के अंत में ISE या IZE लगा हुआ हो तो वो वर्ब होता है। मैं इस पार्ट को एक बार आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूं। अच्छा, ये देख लेना, कल का जो हम लोग बात किए थे, सबका मतलब बट था। कैसे यूज करना है वो अभी हम लोगों को इस पे वर्कआउट करना बाकी है। मेरा अगर वर्ड मीनिंग अभी हो तो आज ही यूज करेंगे, अदरवाइज, लेकिन इसको मैं हटा देता हूं, कोई दिक्कत? हटा दूं? आपके दिमाग में रहना चाहिए ये वर्ड। और यही मैंने बोला था, कंट्राडिक्टरी है। अगर फर्स्ट सेंटेंस को लिखने के बाद लिखना है तो बट लिखो, और अगर बट के जगह पे उसको नहीं लगाना है तो यहां लगाओ। ग्रामर नहीं, अभी सिर्फ मीनिंग में। अब एक जस्ट थिंक, अगर तुमको कॉज बताना हो, कॉज, कारण, जैसे अगर मैं लिखूं कल का सेंटेंस था ना, राम वॉज इल, बट लगाया क्योंकि आगे खेल रहा था, जो बीमार को नहीं करना था, अपोजिट था। अगर मैं इसको ये डालूं, ही वेंट टू द डॉक्टर, तो अभी देखो तो जरा, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या कनेक्शन है? अपोजिट है। अभी ये नहीं, बाद नहीं, ये कारण है जिसका इफेक्ट ये हुआ है, तो ये कारण और परिणाम वाला है। ठीक है सुषमा, ज्यादा मैसेज नहीं, मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा तुमको कि पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, कारण और परिणाम वाला। तो अगर तुमको कारण के पहले अगर तुमको कुछ डालना है तो तुम डालो बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, गिवन दैट, ये सब का मतलब होता है बिकॉज। नहीं, एक बार सुनना, फॉर का 4 यूज है। एक फॉर कंट्राडिक्टरी वाला था, एक फॉर बिकॉज वाला है और 2 फॉर पहले से जानते हो आप, फॉर 2 आवर्स एंड फॉर आवर कंट्री। वो 2 पहले जानते हो, 2 और जोड़ना होगा उसमें,
तब फॉर पूरा होगा। अब ये नहीं है कि फॉर हर जगह मिल जाएगा, फॉर यही 4 जगह मिलता है। तुम इसमें से जो मन करे तुम इसको इस्तेमाल करो। या ये भी तो हम लोग करते ही है ना, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, गिवन, अकेले, अकेले गिवन, ये सब का कारण बताना हो। बस याद है हम लोगों ने नॉट विद स्टैंडिंग में क्या किया था, हमने भर हटा दिया था, नॉट विद स्टैंडिंग इलनेस। तो अगर मुझे बताना, अगर इस सेंटेंस को जोड़ना है तो मैं लिखूंगा सिंस राम वॉज इल। अब बिकॉज तो बचपन से लगा रहे हो ना, गिवन दैट राम वॉज इल, जो सबसे खराब वाला है वो लगाओ, अच्छा लगेगा ना, कंफर्टेबल महसूस होगा। हाँ, फॉर को जब लगाना होता है उसका एक स्पेशल रूल होता है, बाद में बताता हूं थोड़ी देर के लिए। और अगर ये लगाना है तो फिर वाज को गायब करना पड़ेगा और हम बोले गिवन राम्स इलनेस। खराब लगा पढ़ने में, गिवन राम्स इलनेस ड्यू टू राम्स इलनेस। अब सोचो जरा, पहली बार अगर किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो तो पढ़ा तो लगेगा ही ना, ड्यू टू वाला तुम्हारा नॉर्मल लग रहा होगा, क्या कि बचपन से यूज किए हो। हमने ड्यू टू की जगह पे गिवन लगा दिया। अब जब सीख ही रहे हो, नया ही चीज है, तो सामने वाले को तंग कर सकते हो भाई गिवन बोल के। हाँ, और अगर तुमको इफेक्ट का यूज करना है परिणाम वाले में, तो सो, देयरफॉर, हेंस, दैट इज वाई, एग्जैक्टली। हाँ, ये तुम्हारा इफेक्ट हो गया। अब तुमको ये सेंटेंस को जोड़ना है, इसको उठाओ सीधा यहां रखो, इसको यूज करोगे तो वाज को हटा दो, बाकी कैसे लिखना है तुम्हारी मर्जी है, और नहीं तो इसको छोड़ देते हैं और ये वाले को किसी को उठा के यहां रख देते हैं। राम वॉज इल, देयरफॉर ही वेंट टू द डॉक्टर, दैट इज वाई, हेंस ही वेंट टू द डॉक्टर। डन। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में इसी 2 ग्रुप से सबसे ज्यादा कंजंक्शन पूछता है, यूज। मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं। लुक एट दिस सेंटेंस। वेट कर लो थोड़ा सा, तुम्हारा पहला वर्ड ब्लैंक स्पेस है और उसने किया क्या है ध्यान दीजिए, बिकॉज, एज, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो। उसने पहला वाला वो डाल दिया। अब तुम्हारे पास एक जगह कंट्राडिक्टरी डाला हुआ है, 4 जगह कॉज वाला डाला हुआ है, क्योंकि अभी एज भी, सिंस भी और बिकॉज भी सबका मीनिंग सेम है। किडिंग? और वही 4-5 उसने वहां पे डाला है। गो अहेड, गिव मी द आंसर प्लीज। मोहित, एबीसीडी। तुम अगर सेकंड फिलर का ध्यान रखोगे तो मेरे को एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है कि न प्रिकेरियस का मीनिंग जानते हो, न वल्नरेबल का जानते हो, न स्पेकुलेटिव का जानते हो, तो आफत तो मोल ले रहे हो। तीन वर्ड का मीनिंग तो नहीं जानते हो। हाँ, सेल्फिश जानते हो, नहीं होगा कंफर्म है, बात खत्म हो गई। नाउ व्हाट टू डू? Your mistake, and let me tell you, your mistake indicates one factor that you have not understood the sentence properly. तुम्हारा मिस्टेक एक चीज बताएगा कि तुमने इस सेंटेंस को ठीक से समझा नहीं। That's it. तुम डिपेंड कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग में। मैंने देखो, कंजंक्शन से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, प्रॉपर कंजंक्शन का इस्तेमाल अंडरस्टैंडिंग के बाद होगा। अच्छा, तुम्हारा 4-5 फिलर में यहां पे कंजंक्शन भरने को दिया है, मतलब तुम्हारे पास 2 सेंटेंस है भाई, 2 सेंटेंस तो है ना।
एक सेंटेंस यहां से लेके यहां तक है और एक सेंटेंस यहां से लेके सॉरी यहां से यहां तक है। डन। यू रीड आउट द टू सेंटेंसेस एट पीस। आराम से शांति से वो दोनों सेंटेंस पढ़ लो, आपस में कनेक्शन देखो। राम वॉज इल, ही वेंट टू द डॉक्टर, कनेक्शन है भाई, एक कारण है जिसका वो इफेक्ट पड़ा। राम वॉज इल, ही वेंट टू प्ले, ऑपोजिट सेंटेंस में मीनिंग का है। वैसे ही यहां पे उस सेंटेंस को तुम पहले पढ़ो। द ब्रोकर हैड वार्न्ड हिम, ब्रोकर ने उसको चेताया था, सावधान किया था कि द स्टॉक वॉज अ डैश इन्वेस्टमेंट। ब्रोकर ने चेताया है, वार्निंग दिया है कि ये कैसा इन्वेस्टमेंट है। नेगेटिव आएगा ना, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम वर्ड का मीनिंग नहीं जानते। लेकिन आपका ये सेंटेंस नेगेटिव है। अगला सेंटेंस देखो, ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग 1000 शेयर्स, उसने इंसिस्ट किया कि 1000 शेयर खरीद लो। ब्रोकर चेतावनी दे रहा है और ये आदमी बोल रहा है कि 1000 शेयर खरीद लो। कैसा? कंट्राडिक्टरी। और कंट्राडिक्टरी बताने के लिए सिर्फ एक कंजंक्शन तुम्हारे पास है, ऑल्दो। अगर ऑल्दो के साथ कहीं दो और या कोई और रहता तो हमको सेकंड फिलर की जरूरत पड़ती। सो एग्जामिनर तुम्हारे को जो आंख से दिखाई पड़ रहा है ना कि वो ये टारगेट कर रहा है, वो ये टारगेट ही नहीं कर रहा है ना, वो कंजंक्शन को टारगेट कर रहा है। वो कंजंक्शन को टारगेट कर रहा है कि भाई कंजंक्शन का यूज हिंदी नहीं, तथापि और यद्यपि नहीं, यूज जानते हो। गेटिंग? लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। रेयरली कभी होता है कि देयर इज यू कम अक्रॉस अ सिंगल सेंटेंस, और जहां डबल सेंटेंस होगा कंजंक्शन तो लगाना पड़ेगा ना। सो कंजंक्शन की हिंदी मत कीजिए, कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है वो दिमाग में रखिए। हम किसी कंजंक्शन को चुन रहे हैं। एक सीरियसली टफ क्वेश्चन, सीरियसली टफ। इस बार कुछ करना नहीं है, उसने लगा दिया है भाई, हम लगा रहे हैं, टेंशन मत लो। देयर आर टू सेंटेंसेस, दे आर अपोजिट इन मीनिंग। वो पहले ही बोल दिया अपोजिट इन मीनिंग। एक चीज और, रुकिएगा, वेट, जरा नजर डालो। ये कौन सा फॉर है? फॉर आवर कंट्री, फॉर 4 आवर्स, फॉर इन स्पाइट ऑफ वाला या बिकॉज वाला? इन स्पाइट ऑफ वाला। इन स्पाइट ऑफ के बाद पूरा सेंटेंस नहीं आएगा और सेंटेंस आया हुआ है तो बिकॉज है। आदत डालो, फॉर बिकॉज में होता है। तुमने आज पहली बार सुना होगा, ऐसा नहीं होता कि तुमने सुना है पहली बार, होता तो है ही है। सही बनाओगे अपना पीठ ठोक लेना। हाँ जी, ई डी, हम बोला बी, कोई बोला बी, बी बोल दे। बेचारा अकेला नेग्लेक्टेड महसूस कर रहा होगा। चलो ध्यान दो, एक सेंटेंस पे जरा नजर डालो, सोचना जरा। आप लोग आंसर नहीं आया? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई एम लुकिंग फॉर द आंसर प्लीज। डी। मेरे को एक, आप जरा ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। देखो पता नहीं, मेरे को एक चीज समझ में आता है कि अगर तुमको मैं इस ऐसे सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके यही थियरी सिंपल सेंटेंस में दूं, तुमको पता चल जाता है। और वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, मतलब ऑफिसर ग्रेड वाला में दे दिया जाए तो वो उसमें कुछ वो लगा दिया जाए ना, कुछ भारी भारी वर्ड, तो तुमको नहीं पता चलता। तो मेरे को अल्टीमेट कंक्लूजन यही आता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम इस लेवल पे बचपन से रखा गया है ना कि लेवल नीचे गिरा दो, हमको समझ में आ रहा है, उठा दो, नहीं समझ में आएगा, यही वाला गड़बड़ हो जाता है। अभी देखो, यही थियरी मैं सेंटेंस को सिंपल करके दे रहा हूं और 90% लोगों को समझ में आ जाएगा। तुम जरा सेकेंड फिलर में कुछ भरो तो हमको कोई ऐसा नहीं देगा तो बोला कि देने वाला पागल हो गया है, मतलब तुम मेरे को बोल लो।
अब हम कैसे कमिट करें कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हम कैसे कमिट करेंगे? तुम्हारा ऑल्दो ये बता रहा है कि अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो अगला वाला नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो अगला वाला पॉजिटिव होगा, वो तो ये बता ही रहा है। अब तुमने पहले ही सेंटेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड डाल दिया, तो अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो अगला वाला नेगेटिव डालोगे कि पॉजिटिव डालोगे? तुम आफत में यही मोल दे दिए हो कि तुम यहां बोथ देख के, पेनफुल देख के, यहां पे पर्पसफुल, कोई हैप्पी, कोई मैग्निफिसेंट भर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव भर दिए और दूसरा नेगेटिव भर दे रहे हो, तो फिर सेंटेंस कैसे होगा आगे कमिट? और ये वर्ड बता रहा है कि भाई ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहां तो नेगेटिव वर्ड भरना होगा ना, तब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगला सेंटेंस क्या लिख रहा है? बिकॉज ही हैड अकॉम्प्लिश्ड मेनी ऑफ हिज गोल्स, उसने अपने बहुत सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, इसीलिए इट इज नॉट विदाउट सेटिस्फैक्शन, इसलिए बिना असंतोष के नहीं है वो। तो तुम्हारे फर्स्ट फिलर में तो निगेटिव वर्ड जाएगा ना, और निगेटिव वर्ड जाएगा तो ई पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव कट दिया। वो ये नहीं बोल रहा है कि आर्डुअस का मीनिंग चाहिए, वो नहीं बोल रहा है। तुम ऑल दो छोड़ के, हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ऑल दो छोड़ के तुमने बोथ पकड़ लिया, ऑल दो छोड़ दिए, बोथ पकड़ लिए। ध्यान देना, कंजंक्शन इतना गाइडिंग टाइप होता है कि अगर ये लगा तो तुम बस आंख बंद करके भूल जाओ कि सेंटेंस का क्या, सेंटेंस में कौन सा वर्ड डालना है। बस ये बट है, यहां या तो ऑल दो रखो, नहीं तो दिक्कत कर रहा है तो यहां से ऑल दो हटाओ और यहां पे लगा दो बट, यहां ऑल दो, और अगर दिक्कत करे तो यहां पे हटा के बट लगा दो। लेट्स सी देखो, जब वो बहुत हाई लेवल पे जाएगा ना, तो वो कंजंक्शन का क्या काम करता है। कंजंक्शन ऐसी चीज है, मैं नॉर्मली इसको नहीं बनवाता हूं। देखो क्वेश्चन देखो, ये बैंकिंग के ऑफिसर ग्रेड में मेंस में पूछता है। देखो जरा क्वेश्चन क्या पूछा है, बट अभी नहीं बनाना है, अभी भाई बनाना है तुम लोग को अभी, लेकिन थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस और उसने 4 सेंटेंस दे दिया, चारों को पढ़ के भी और आफत है, समझने में भी दिक्कत है उसके। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सेंटेंस बट से अटैच होगा, और ऊपर से आप जरा ऑप्शन देखिए ध्यान से, सी ए है और ए सी है। आपको यह भी डिसाइड करना है कि ए पहले रखना है कि सी पहले रखना है, अगर वो चुनते हो तो। मतलब वो ए सी जाएगा कि सी ए जाएगा, कौन किसका निगेटिव है, वो सब सोच के आपको ऑप्शन चुनना है। तो कंजंक्शन को प्लीज डू नॉट टेक लाइटली। देखो एक और टाइप का क्वेश्चन, बचपन से कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कंबाइंस टू सेंटेंसेस, हमारे थियरी दिमाग में बहुत है। क्वेश्चन क्या, देखो सेंटेंस उसने शुरू किया, फिल करना है सेंटेंस और लगाया है कंजंक्शन, इसको सेंटेंस फिलर बोलते हैं। अभी तो डबल फिलर सिंगल फिलर बनाते हैं ना, सेंटेंस फिलर भी आता है। ये मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तुम लोग इस क्वेश्चन के लेवल से ऊपर हो, गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा, यही ना कारण है, वो जू कभी नहीं जाती है, क्योंकि वो विरोधी है इस आइडिया का, इस आइडिया का विरोध करती है कि जानवरों को कैद में रखा जाए खुशी के लिए, और कोई वर्ड जाएगा ही नहीं मोहित, न्यू मटेरियल नहीं है, मटेरियल आपके शौक पे डिपेंड करेगा, मतलब आपके वो इंटरेस्ट पे कि आप मेरे को कितना इंटरेस्ट दिखाते हो। आई हैव लॉट्स,
ड्यू टू, ड्यू टू कारण, ये वाला कारण है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मैं देखूं ना तो मेरे को सिंपल सा इतना ही कि इतना दूर कारण है जिसका परिणाम तुमको भरना है, भरो। ओइंग टू देखे ना, कारण हो गया वो वाला पार्ट, अगला वाला इफेक्ट होगा उसका। वर्ड्स थोड़े टफ टफ हैं, मैनेज करो, कैसे करते हो, अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सब मैनेज करवा देगा। सागर ने कहा ए, अच्छा बना लो। इस बार का चैलेंज पिछले वाला ज्यादा है ना। मोहित का ई, मजे की बात है, रिजोर्ट टू नहीं जानते, डिस्पेंस विथ नहीं जानते, तब भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूज करते हैं ये देखना है। नहीं, उसके मीनिंग के बारे में मत सोचो, नहीं तो जो तुम सोचोगे ना वो कहेगा कि वही वाला मीनिंग होता है। वो क्या होता है ना, बड़ा अटपटा है। अभी तुम डिस्पेंस विथ कहीं पढ़ा हुआ है, सोचेंगे तो तुमको तो जरूरत है, बोलेगा हाँ वही वाला मीनिंग है, मार दे। तुम पहले इलिमिनेट करो आंसर ए। चलो, पावर की बहुत कमी है, इसलिए लोकेलिटी के लोगों ने डिसाइड किया। अब क्या डिसाइड किया, ये होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी का प्रचुर यूज करना है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? लोकेलिटी बोला का है भाई, तो लोकेलिटी में रोड पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तुम लोगों ने सी काटा है, वो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सी क्यों काट रहे हो? कि पावर की कमी थी, इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं चल रहा, जब यूज नहीं हो रहा है, तो उसको बंद कर रखा जाए। उसको नहीं हो सकता है ताकि बिजली बचे। क्या बोले वो नहीं समझा हमने। अब भाई गर्मी में पंखा नहीं चलाओगे ना, लेकिन जब रूम से निकलने लगोगे तो पंखा ऑफ करोगे ना, कि पंखा ही बंद करके बैठ जाएंगे। पावर की कमी है, बिजली कम है, इसलिए। गड़बड़ क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं तुमको बोलूं कि कल मैं साइकिल मोटर से हॉल सिनेमा गया, कहोगे बोलोगे ठीक से भाई, साइकिल मोटर की मोटरसाइकिल, हॉल सिनेमा स्विच ऑफ होता है, ऑफ स्विच नहीं होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी गलत है। और तुम लोग गलती से नहीं दिए हो, अलग बात है। यहां पे अब चाहे कारण कुछ भी रहा, ये तो मेरे को बहुत डाउट लग रहा है, काहे नहीं चुने थे तुम लोग। बाकी तुम्हारा जो आंसर आया है ना प्रॉपर है, इन दोनों में से एक चुनना है। अब तुम फिलहाल अभी जरा देखो कि रिजॉर्ट टू और डिस्पेंस विथ को तुम अभी माइनस करो और ये डिसाइड करो जरा देख के, हमारे लोकेलिटी के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो दूसरे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को, पनबिजली, सौर ऊर्जा, सोलर कुकर, मतलब सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा वाला, मतलब आपके यहां बिजली कम आ रही है तो अब आप पनबिजली का इस्तेमाल करोगे। अपने हाथ में है कि अब हम ये वाला बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, आज से हम विंड एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। मैं इसका मीनिंग बता दूंगा, तुम अपने ही काट दोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है क्या कि तुम्हारे यहां लाइट चली जाए, दिन भर में 10-10 घंटे कट रहा है अगर 10 दिन से, तो तुम सोलर प्लेट लगा लोगे? ऐसा होता है पूरा लोकेलिटी का लोग। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी, वो तभी बिजली का इस्तेमाल करेंगे जब ये बहुत जरूरी हो। हाँ, अब मीनिंग देख लो। डिस्पेंस विथ का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। अब जरा पढ़ के देखो, ये तो उल्टा हो गया। और नहीं, डिसाइडेड टू डैश, आई डिसाइडेड टू टॉक टू राम। हम टू लगाते चले जाएं, क्या अंतर पड़ता है? वो थोड़ा ही कहीं लिखा हुआ कि नहीं लगाना है। हाँ, रिजॉर्ट टू का मतलब टेक हेल्प ऑफ, वो इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प तब लेंगे जब एकदम जरूरी हो जाए। रिजॉर्ट टू का टेक हेल्प ऑफ, डिस्पेंस विथ, लीव, छोड़ देना, डिस्पोज टाइप का। लाइट, प्रकाश। तो
दो चीजें हैं, कंजंक्शन का ज्ञान जरूरी था, लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग के कंजंक्शन इस्तेमाल भी नहीं होगा। अच्छा, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ग्रामर का यूज हो पाएगा। ग्रामर पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होता, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद ग्रामर इस्तेमाल होता है। अभी तुम ऑल्दो वाला कैसे बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो तभी ना। जहां वर्ड मीनिंग ने फंसा दिया था वहां पर तो गड़बड़ हो गया। सेम चीज, इसीलिए द थिंग इज देयर कि एक पढ़े लिखे आदमी को ग्रामर सीखना चाहिए। और हमारे यहां कबीरदास का उल्टी बानी, ग्रामर पढ़ो तो समझ में आने लगेगा, कुछ नहीं होता है। लुक एट दिस, बिकॉज सीधा बोल दिया, पहला सेंटेंस कारण, दूसरा वाला परिणाम डाल दो। इसमें वर्ड का चक्कर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ठीक काम करेगा, आराम से बनेगा। डिस्पेंस विथ का एरिया बहुत बड़ा होता है। मैं मोहित इसको नोट कर लेता हूं, जिस दिन वर्ड मीनिंग मेरे को टेकअप करना होगा ना, कल करूं परसों करूं जब भी करूंगा, तो मैं डिस्पेंस विथ को जरा अच्छे से समझाऊंगा। जी सी, ठीक से ध्यान से देखो, ठीक है सुषमा मिल गया, छोड़ दो। सी, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सिद्धांत में विश्वास करता है, इसलिए वो दूसरे के ओपिनियन को बहुत रिस्पेक्ट देता है, अगर उसका ओपिनियन उनका उससे मैच करे तब। ये तो मोदी जी हैं, हमारे वाला समर्थन करोगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ईडी लगाएंगे पीछे। तुम बर्दाश्त नहीं किए, इतने दूर पढ़ते पढ़ते तुम अपना आंसर निकाल लिए। भाई पूरा सेंटेंस पढ़ेगा ना तो लोग, पूरा सेंटेंस पढ़ना था ना, आधा लगाने के बाद तो ये अनडेमोक्रेटिक आदमी है। ए नंबर में सारा मैटर खुद डिसाइड करता है, इसलिए डेमोक्रेटिक है। तुम ऑप्शन नंबर देखो, वो मेजॉरिटी के व्यू को अपना लेता है और अपना व्यू छोड़ देता है। डेमोक्रेसी मींस मेजॉरिटी। एकदम सही था, डी वाले लोग एकदम करेक्ट। द फैक्ट इज देयर कि अंडरस्टैंडिंग का पार्ट पे ही वर्कआउट करना है, उसमें कंजंक्शन जुड़ा, तो इसने कुछ चीजों को आसान किया। लेकिन बेसलाइन क्या है, ये सब जो होता है ना, देखो कुल मिला के मेरे को अगर थ्योरी बोलो ना, तो ये सब जो होता है ना वो चटनी है, पापड़ है। खाना जब खाने बैठते हो तो उससे खाना टेस्टी लगता है, पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा दाल चावल, वो रोटी बननी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए। हम लोग तरह तरह की चटनी ही बना के बैठ जाते हैं दोपहर में खाने, इसलिए तो हमारे ग्रामर के रूल पढ़ रहे हैं। भाई पहले खाना का इंतजाम कर ले, चटनी नहीं भी मिलेगा ना पेट भर जाएगा आराम से, तो खाली चटनी दे दिएगा। सो रिमेंबर वन थिंग, दैट वर्क अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग में मेरे को लगता है कि सबसे जरूरी है पेशेंस, शांति से पढ़ना चाहिए। और शांति तो परीक्षा में नहीं चाहते हुए भी आ जाएगा। बैठोगे ना, कंप्यूटर ऑन होगा ना, तो आदमी तो अशांत वैसे ही हो जाता है। यहां तो शांति मेंटेन रखा जाए कि आदत पड़ जाए। जी एक्सेप्ट नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट वाला मीनिंग आ रहा है ना, वो मैंने वर्ड का बताया था ना कि अपने मन से भी मीनिंग निकाला करो ना भाई। जब सेंटेंस में आए तो अपने मन से भी निकाल लो। पिछला वाला में क्या हुआ था, रिजॉर्ट और डिस्पेंस दो वर्ड ने फंसाया था। अगर वो दोनों में से एक भी वर्ड जाना बचाना होता ना तो आंसर निकल गया होता। इसीलिए रिकॉन्साइल ने यहां पे तंग नहीं किया है, क्योंकि बाकी चारों फालतू है, ये तो तुमको बता ही रहा हो। तो आप ध्यान दीजिए, फिलर्स में काम कर रहा है, सेंटेंस फिलर में काम कर रहा है, ग्रामर में तो करेगा ही करेगा भाई। तो ग्रामर का आइटम है तो कॉमन एरर इंप्रूवमेंट में काम ही करेगा। ओके सौरभ, ग्रामर में काम करेगा ही, फिलर में काम कर रहा है, कंजंक्शन में कंप्रीहेंशन में तुम्हारे पढ़ने को स्मूथ करेगा। और जब सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने चलोगे तो ये कंजंक्शन बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा। मतलब इस कंजंक्शन को बहुत ठीक से एडॉप्ट करना है। वो वर्ड पढ़ते तुम्हारे दिमाग में बाकी एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। बिकॉज लगा है ना, पहला वाला कारण होगा, उधर का वो इफेक्ट होगा, ये शुरू हो जाना चाहिए। मिलते हैं हम लोग, चलो ठीक है, थैंक यू।